Assalamualaikum dear student, welcome to City College of Multan. डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, रिग्रेशन क्या होती है, रिग्रेसर क्या होता है, रिग्रेसेंट क्या होता है। हमने आपको कर्व फिटिंग भी बताई थी और डेफिनेशन इससे रिलेटेड आपको चंद बातें मैंने आपको बताई थी। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्वेश्चन भी बताती हैं, ज़रा देखिए आपको क्या समझ आती है। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 है। तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन हम एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। कहता जी, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x फॉर द फॉलोइंग ऑफ द डाटा। व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सवाल है। तो आज हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, यानी कि एग्जांपल सॉल्व करवाने लगे हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर ज़रा आप तवज्जो के साथ बैठेंगे डियर स्टूडेंट। एक तो आप कागज़ पेंसिल साथ रखें डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटर साथ रखें। टीचर कोई सा भी टीचर हो, वो जब आपको पढ़ा रहे हों तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ें साथ रखें और लेक्चर को लिखने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सवाल में क्या कहता है, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। अब बेटा जो रिग्रेशन लाइन होती है इसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं। आप एक कागज़ पेंसिल साथ साथ लिखते जाएं, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन, उसके अंदर हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसके अंदर हम इसी को स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। और हम जब ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हम इन्हीं मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो आज आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताने लगे हैं। वो सवाल में कहता है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन है ऑफ वाई ऑन एक्स, आप कैलकुलेट करके दिखाएं। तो बस आपने आज ये बात याद रखनी है कि हम रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं किस चीज़ से, वाई ऑन एक्स से कैलकुलेट करने लगे। नीचे एक्स की वैल्यू गिवन है, कौन कौन सी है, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 एंड 17 है। और y की वैल्यू किसके बराबर है, 16, 19, 23, 28 सो ऑन तक, ये किस चीज़ की वैल्यू y की है। नीचे सवाल में कहता है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालें। तो डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है y ऑन x की। y हैड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, a प्लस बी एक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी। रिग्रेशन लाइन के अंदर या रिग्रेशन इक्वेशन में एक डाटा वाई ऑन एक्स से भी कैलकुलेट होता है और किससे कैलकुलेट होता है, एक्स ऑन वाई से भी होता है। अब यहाँ वाई ऑन एक्स की जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। अब यहाँ जो वाई हैड है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ए और बी क्या होंगे, ये कांस्टेंट है, या इसको हम इक्वेशन के पैरामीटर भी कहते हैं। और जो एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी। अब आप एरो बना के लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको भेजा था। वाई हैड को अलहदा लिख लें। वाई हैड क्या है, यहाँ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ए और बी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट हैं। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाई है डियर स्टूडेंट। तो अब हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन को समझने की तरह कोशिश करें डियर स्टूडेंट। अब हमने इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, इसको पहले मैंने समेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। किसके साथ मल्टीप्लाई किया, समेशन के साथ। तो जब आप इसको समेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन वाई, इधर क्या लिखा हुआ ए और नीचे क्या लिखा है, हमने एन लिखा है। समेशन ए लिख लें, समेशन इज इक्वल टू एन के बराबर होता है। याद रखना, समेशन की लिमिट भी होती है, यानी कि जिसको सिग्मा कहते हैं या समेशन सम फॉर्म में कहते हैं, उसकी लिमिट होती है आई से लेके कहाँ तक जाती है, एन तक। आई वेरी 1 टू फ्राम टू कहाँ तक लिखेंगे, एन तक। तो जब डियर स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके साथ एन यूज़ करेंगे और जब कोई वेरिएबल होगा उसके साथ हम समेशन यूज़ करेंगे। तो मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने ये इक्वेशन लिखी, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। तो इस इक्वेशन को पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, समेशन के साथ। तो समेशन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, समेशन वाई। जब समेशन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ए। लेकिन समेशन इज इक्वल टू एन के बराबर है। तो अब हमने यहाँ एन ए लिखा है। एन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समेशन नहीं आता, उसकी नोटेशन आती है, वो नोटेशन क्या है, एन है। प्लस जब समेशन बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी कांस्टेंट है
और समेशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई को, तो क्या लिखेंगे, समेशन एक्स। फिर देखें डियर स्टूडेंट, वाई हैड को, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा समेशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप इसको समेशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी समेशन एक्स वाई, ये नीचे लिखा हुआ समेशन एक्स वाई। जब समेशन एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए समेशन एक्स कर लेंगे। इसी तरीके जब समेशन बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, बी समेशन एक्स स्क्वायर कर लेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हमने यही इक्वेशन जो मैंने पीछे बनाई है, क्योंकि बार बार पीछे रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैंने आगे दोबारा लिख दी है। इसको आपने वही इक्वेशन बनाने का तरीका आप बताया। तो पहले आपने किससे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, समेशन के साथ। फिर इक्वेशन को दोबारा मल्टीप्लाई किया किसके साथ, समेशन एक्स के साथ। अब हम इसी के मुताबिक क्या बनाएंगे, फार्मूलाज यानी कि डाटा कॉलम बनाएंगे, वो आपके सामने। मुझे यहाँ समेशन वाई की ज़रूरत है, तो मैंने वाई की वैल्यू जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को मैंने लिखा है और उसका हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। यानी कि 16 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 36, इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.302 आंसर आएगा। फिर मुझे n की वैल्यू की चाहिए, तो n डियर स्टूडेंट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब समेशन y का भी मसला हल हो गया और n का भी हो गया। आगे लिखा हुआ समेशन x, तो ओरिजिनल वैल्यू जो सी समेशन x वैल्यू थी उसका हम टोटल कर लेंगे। 5 6 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 सो ऑन तक इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 102 आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो समेशन y का टोटल करेंगे तो क्या आंसर आता है, 302। और n 9 है और समेशन x का टोटल किसके बराबर आता है, 102 समेशन एक्स का, और वाई का टोटल क्या आता है, 302। अब नीचे सेकंड इक्वेशन में देखें, इधर क्या लिखा हुआ, एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसको आप ऐड करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 80 आंसर आता है। 6 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो 114 आता है। 8 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 184। 10 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो 280। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ तो 432, सो तक आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये एक्स वाई वाला कॉलम भी आ गया, समेशन एक्स पहले हमारे पास मौजूद है 102। अब हमने एक्स का टोटल निकालना। तो डियर स्टूडेंट, एक्स का टोटल कैसे, एक्स स्क्वायर का 5 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा, 25। 6 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा, 36। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 64। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100। सो तक आपने इसका भी टोटल किया, 1308 आंसर आता है। ये हमने 4 कॉलम बनाए डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के मुताबिक। अब यहाँ एक बात आपको समझाता चलूँ। अब ऊपर जो आपने इक्वेशन बनाई है, हम इक्वेशन से भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और आगे जो फार्मूलाज है इससे भी हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई। तो लेकिन आज मैं आपको फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इक्वेशन से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, या ये भी हो सकता है ये इक्वेशन से आप खुद सॉल्व कर लें। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब यहाँ हमने क्या निकाला, एक्स बार निकाला है। एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है। तो रिवर्स करता हूँ ज़रा, आप चेक करें। समेशन एक्स का टोटल क्या आता है, 102 आता है। क्या टोटल आता है डियर स्टूडेंट, 102। और वाई का टोटल क्या आता है, 302। तो ये दोनों वैल्यू हमने अगले पेज पे अंदर पुट की हैं, ज़रा आप चेक कर लें। ये देखें, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स क्या आता है 102, एन किसके बराबर है 9। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 11.33। फिर क्या लिखा हुआ वाई बार, वाई बार का टोटल क्या आता है, समेशन वाई डिवाइडेड पे क्या होता है एन, जो फार्मूला है। तो समेशन वाई का टोटल क्या आता है 302, हमने इसको किस पे डिवाइड किया 9 पे, तो 33 पॉइंट किसके बराबर आता है 56 आंसर आता। समझ आ गई। ये दोबारा बताऊँ डियर स्टूडेंट, एक्स बार निकालना भी आ गया और वाई बार निकालना भी आ गया। एक्स बार यानी कि समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन है। ये जो समेशन एक्स पीछे आपने टोटल किया 102 वहाँ से उठाया है, और समेशन वाई का टोटल क्या आता है 302। तो डियर स्टूडेंट, जब आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो एक्स बार हमारे पास क्या आता है 11.33 और वाई बार किसके बराबर आता है 33.56 आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा मैं आपको क्वेश्चन फार्मूला से और इक्वेशन से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आज हम आपको फार्मूला से इक्वेशन और क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो बी का फार्मूला, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो बी का फार्मूला क्या आता है हमारे पास, एन समेशन एक्स वाई माइनस क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, समेशन एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है समेशन वाई।
डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बी का फार्मूला आपके पास इक्वेशन जौन सी थी वो कौन सी है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। तो ए और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम किस में वैल्यू निकाल रहे हैं, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अभी सवाल में एन की वैल्यू कितनी थी, 9। अभी मैंने आपको पीछे बताई है, ऊपर पे लिखी हुई है देखें 9। एन की जगह हमने क्या पुट किया 9। फिर देखें एक्स वाई का टोटल किसके बराबर आता है डियर स्टूडेंट, 3853 के बराबर आता है। माइनस समेशन एक्स का टोटल क्या आता है 102 और इंटू समेशन वाई का टोटल क्या आता है 302 आता है। डिवाइडेड भी क्या लिखा हुआ है, एन किसके बराबर है 9। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1308 आती है। और समेशन एक्स इसका टोटल 102 और होल का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ आमतौर पे एक स्टूडेंट गलती करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का टोटल है ना 1308, यही वैल्यू समेशन एक्स की जगह पुट कर देते हैं। बेटा ऐसे नहीं करना, समेशन एक्स होल का स्क्वायर और बात है और समेशन एक्स स्क्वायर ये और बात है, दोनों में फ़र्क है। तो आपने इसको ज़रा फ़र्क को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अब हमने 9 को मल्टीप्लाई किया 3853 से, तो उसका टोटल आंसर आता है 34677 आता है। और 102 को मल्टीप्लाई किया 302 से, तो 30804 आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। फिर हमने क्या लिखा है, एन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1308, तो 11772 माइनस 102 होल स्क्वायर किया तो 10404 आता है। अब इन दोनों को ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर क्या आता है 2831 आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने ए का फार्मूला लगाया। ए का फार्मूला था वाई बार मनफी बी एक्स बार होता है। तो वाई बार का आंसर पीछे रिवर्स करता हूँ ज़रा आप देखें, ये वाई बार का आंसर आपके पास क्या आता है 33.56 आता है। और बी का आंसर क्या आता है 2831 आता है। और एक्स बार का आंसर क्या आता है 11.33 आता है। अब डियर स्टूडेंट ये आगे जो फार्मूला लिखा हुआ मैंने वाई बार की वैल्यू पुट की है 33.56, ये चेक कर लें। वाई बार की वैल्यू क्या आती है 33.56, बी का आंसर 2.831 आता है। एक्स बार का आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट 11.33। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 1.47 आंसर आता है। कहता है हिंस डिज़ायर एस्टिमेटेड रिक्रिएशन लाइन वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। तो डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू किसके बराबर है 1.47। इस ए की जगह हमने पीछे जो इक्वेशन आपने लिखी है वहाँ आप पुट करेंगे 1.47। पीछे जो ओरिजिनल इक्वेशन है स्लाइड नंबर 1 पर देखें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। तो a की जगह हमने क्या पुट किया 1.47 a की वैल्यू है। और b का आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट, b का आंसर आता है 2.831 आता है। ये b की जगह हमने पुट किया। समझ आ गई। नीचे वो लिख भी रहा है b की वैल्यू 2.831 है। तो अब ये हमारे पास जो आंसर है कहता है एस्टिमेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2.831 विच इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज बाई 2.831 यूनिट फ्राम द यूनिट इंक्रीज ऑफ एक्स, या इन एक्स के साथ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी डियर स्टूडेंट। अब आपने इसी क्वेश्चन को इक्वेशन में पुट करके भी देखना है। ज़रा आप देखें इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपके सामने लिखी हुई देखें, आपने यहाँ समेशन वाई, ये सवाल वहाँ ख़त्म हो गया है। अब हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करना सिखा रहे हैं डियर स्टूडेंट। समेशन वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे 302 इस समेशन वाई की जगह। और एन कितना हमारे पास 9 है तो लिखेंगे 9a। कागज़ पेंसिल उठाएं और साथ साथ लिखते जाएं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहली वाली जो बात थी वो मैंने फार्मूले से कंप्लीट करवा दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को इक्वेशन से सॉल्व करें या फार्मूला से सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब डियर स्टूडेंट समेशन वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे 302 इज इक्वल टू एन ए। एन किसके बराबर है 9 और साथ का लिखेंगे ए, तो लिखेंगे 9a इस इक्वेशन में प्लस बी कांस्टेंट है। समेशन एक्स का टोटल क्या आता है 102, यहाँ पुट कर लेंगे 102। समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है डियर स्टूडेंट आपके पास जी, एक्स वाई की वैल्यू का टोटल क्या आता है 3853। इस एक्स वाई की जगह क्या पुट करेंगे 3853 इज इक्वल टू समेशन एक्स, तो आप लिखेंगे समेशन एक्स का टोटल क्या आता है 102, इसकी जगह पुट कर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर का टोटल क्या आता है 1308 आता है। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन बनानी मैंने आपको सिखाई है। समेशन वाई की जगह क्या पुट करेंगे 302, एन किसके बराबर है 9 तो लिखेंगे 9a प्लस बी कांस्टेंट है एक्स का टोटल क्या आता है 102। तो समेशन एक्स वाई किसके बराबर है 3853 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए समेशन एक्स का टोटल क्या आता है 102 और एक्स स्क्वायर का टोटल क्या आता है 1308। अब आपने दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ली है डियर स्टूडेंट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने ए और बी का आंसर निकालना है।
जिसको आप एलिमिनेटर मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट। वो ए या बी की वैल्यू आप निकाल के दोबारा रिवर्स किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ए या बी का आंसर आ जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।